देखिए, आज 7 जुलाई के दिन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। और ये कार्यकाल जो अन्याय से भरी हुई और महिला अपराधों से भरी हुई कांग्रेस सरकार के विरोध से शुरू हुआ था, विधानसभा चुनाव के बिल्कुल पहले शुरू हुआ था। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करवाई, बहुत बहुमत से और बहुत अच्छे वोटों से जीत दर्ज करवाई, हमारी सरकार बनी। और उसी तरीके से हमारे राष्ट्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी। ये डबल इंजन की सरकार निरंतर जो अपना कार्य कर रही है, और उसी में महिला मोर्चा का भी बहुत योगदान रहा है। मैं बहुत आज के दिन धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, कि जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और जो इस 1 साल के अंतराल मुझे सीखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सभी बहनों का जो स्नेह, प्रेम और संगठन के प्रति जो उनकी निष्ठा मुझे देखने को मिली, इसके लिए मैं उनका आभार सदैव करूंगी। इसी के साथ मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे परिवार के सदस्यों को भी, जिन्होंने हर पल मेरा साथ और सहयोग दिया है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं राजस्थान की हर एक महिला मोर्चा की मेरी बहन का, जिनके काम करने से और जिनकी संगठनात्मक ताकत से आज मैं इतने अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा को खड़ा कर पाई हूँ। अनेक कार्यक्रम थालीनाथ से शुरू हुआ, फिर नहीं सहेगा राजस्थान, और उसके बाद अनेक कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी किए। और अब जब सरकार आई है और एक करके अपने घोषणा पत्रों पर किए गए वादों को पूरा कर रही है, तो उसमें महिलाओं के प्रति जो वादे पूरे हो रहे हैं, उनको लेकर भी महिला मोर्चा ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। आज इसी अवसर पर मैं पूरे महिला मोर्चा की तरफ से आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूं। जैसे आपके यहाँ पे शिविर लगा था महिलाओं की, तो कई महिलाएं भी आई थी, तो उनकी समस्या भी नहीं सुनी गई थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने कई महिलाओं की समस्या नहीं सुनी, वो आके पुकार भी की कि मेरी महिलाओं की समस्या सुने। आपकी दिया कुमारी थी, उन्होंने भी समस्या नहीं सुनी, कई बार आए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का प्रत्येक मंत्री और प्रत्येक दायित्ववान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है। हमने महिलाओं के उत्थान के लिए और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर प्रयास किया है। और ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वह क्यों ये बातें करते हैं, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को 50% आरक्षण तृतीय श्रेणी भर्ती में दे दिया गया, सरकार के आते ही 450 रुपए में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन और गैस का सिलेंडर हमें मिलने लग गया। और ऐसी अनेक योजनाओं पे मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षाओं के बारे में भी अगर आप बात करें, तो अगर पिछले 10 महीने का, यानी सरकार के आने से पहले के 10 महीनों के अगर आप आंकड़े उठा के देखते हैं, तो इन 10 महीनों में उन आंकड़ों में बहुत गिरावट आई है, उन अपराधों के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आई है। तो ये सारे काम ये पूरी तरह से हमें दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक निष्ठावान कार्यकर्ता और प्रत्येक पदाधिकारी निश्चित रूप से महिलाओं की समस्याओं के लिए जागरूक है और उनको सुलझाने में निरंतर प्रयासरत है। परसों पहले दिन एक महिला, बुजुर्ग महिला आई थी न्याय के लिए, उसको न्याय नहीं मिला, बाहर वो पुकार रही थी कि मेरे को न्याय नहीं मिला, न्याय मिला। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बारे में मुझे सूचना बहुत लेट हुई। उस दिन हम सब यहीं थे, पर हमें कोई सूचना नहीं थी। उस बहन से मैंने इस घटना के बारे में जैसे मुझे पता चला, मैंने बाहर भी सबसे बात करी है कि जैसे ही कोई महिला यदि आती है, तो आप सबसे पहले उनको महिला मोर्चा के चैम्बर में भेजें। अब यदि कोई हम तक पहुंच ही नहीं पाए, तो हम कहां से उनकी बात सुन पाएंगे या समाधान कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है निरंतर कार्यों के बीच में। परंतु मैं फिर भी क्षमा प्रार्थी हूं आज आपके इस चैनल के माध्यम से, कि कोई बहन अगर हमारे यहाँ आई, तो निश्चित रूप से उनकी जो भी समस्या थी उनका निराकरण होना चाहिए था। और आगे से महिला मोर्चा बिल्कुल इस चीज के लिए खुले रूप से आमंत्रित करता है सभी बहनों को कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो हमारे पास आए, अपनी बात रखें, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो।